jungle। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी? यही प्रश्न है। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं चाल जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल, और एक व्यक्ति जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में। तो व्यक्ति की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यक्ति की चाल है। ये दोनों एक ही दिशा में, यानी रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो व्यक्ति भी इधर की ओर ही जा रही है। तो बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगी? यानी रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है, लंबाई, इसी को दूरी भी बोल सकते हैं, 500 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई बोलिए, दूरी बोलिए, दोनों एक ही है, क्योंकि जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा, व्यक्ति की लंबाई नगण्य होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा। अपनी लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर, चाल दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो समय पूछ रहा है तो सीधा हम लोग समय निकाल लेंगे। समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, और दूरी यहाँ दिया हुआ है 500 मीटर, तो 500 लिखेंगे और बटा चाल। चाल यहाँ पर 63 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल है। तो यहाँ पर चाल होगा, रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रही है, तो दोनों का चाल घटेगा। तो रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पीछा करेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी व्यक्ति को कितना चाल से पीछा करेगा? तो चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और इसका चाल 63 है, यानी रेलगाड़ी व्यक्ति को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पीछा करेगा। चाल है 63, लेकिन इसको पीछा करेगा 60 के रफ्तार से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये ऑलरेडी चल रहा है उसी के दिशा में। तो जब पीछा करेगा तो इससे व्यक्ति से जितना ज़्यादा चाल होगा उतना ही से पीछा करेगा। तो यहाँ 60 ज़्यादा है व्यक्ति से, तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात, ये मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को एक यूनिट में बदलना होगा, यानी ऊपर में मीटर है तो नीचे भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए चाल, तभी सही से बन पाएगा। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए छोटा से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 और 18/5 यही दोगों से गुना करना होता है। तो यहाँ 5/18 से गुना कर दिए, क्योंकि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। अब इसी को सोल्व कर देंगे। इसी को सही तरीके से कैसे लिखेंगे? तो 500 ऊपर है और बट्टा 60 गुना 5 हो जाएगा, और ये बट्टा के बट्टा में 18 है, तो ये 18 सीधा नीचे है, चल जाएगा ऊपर, तो गुना 18 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार में, 6 से 18 3 बार में,
और 10 तिहाई 30 आ जाएगा, यानी 30 सेकंड का समय लगेगा व्यक्ति को पार करने में। सेकंड क्यों आया? क्योंकि 500 मीटर था और 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन ये 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, यानी नीचे मीटर प्रति सेकंड हो गया। मीटर से मीटर कटा, सीधा सेकंड बचा, इसलिए 30 सेकंड आ गया मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो यहाँ पर दिया हुआ 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 120 मीटर, और बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी इसका चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और बोल रहा है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और बोल रहा है कि लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा? तो 230 मीटर लंबा दिया हुआ है यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, और चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी क्या लें? तो दूरी, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। अब इसको रेलगाड़ी यहाँ से पार करना स्टार्ट की, तो रेलगाड़ी जब पार की तब पार कर जाएगी तो कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा, यानी रेलगाड़ी यहाँ तक आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना है, रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 0 3 2 5 हो जाएगा और 2 1 3, यानी 350 मीटर आ गया दूरी, और बट्टा चाल यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 90, 18 पचे 90, 18 के पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 90 आ रहा है, तो सीधा 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इसी को बोल सकते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। तो इसके जगह पर सीधा 25 मीटर प्रति सेकंड लिख दिए। 25 से काट लेंगे तो 25, एक बार में 25 कटेगा, उसके बाद में सीधा बचेगा 10 बचेगा और एक 0 है तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी 14 बार में कट जाएगा। यहाँ मीटर से मीटर कटेगा, सीधा सेकंड बचेगा। ये बट्टा में सेकंड है, मीटर बट्टा सेकंड, बट्टा में सेकंड है, चल जाएगा ऊपर, यानी 14 सेकंड हो जाएगा। समय लगेगा 14 सेकंड, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में 14 सेकंड का समय लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 14 सेकंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक मालगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल यहाँ लिख लेते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है मालगाड़ी, और बोल रहा है कि 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। यहाँ लंबाई दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर, और बोल रहा है कि 26 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ समय दिया हुआ है, समय 26 सेकंड, तो बोल रहा है
कि मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो मालगाड़ी की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है मालगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समय, चाल और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना हमको पता है। हमको मालगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर सीधा लगा रहे हैं या आप चाल बराबर भी लगा करके निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 240, रेलगाड़ी की लंबाई मानना होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर के रेलगाड़ी है, x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए। तो हम अब निकालते हैं चाल बराबर। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और दूरी दिया हुआ है, दूरी यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगा। तो सीधा यहाँ 240 और प्लस 100 हो जाएगा। ये पूरा दूरी हो गया जिसको ये रेलगाड़ी तय करेगी। x मीटर है मालगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर, दोनों को जोड़ दिए तो कुल दूरी हो गया। और समय दिया हुआ है 26 सेकंड, तो बटा में 26 लिखेंगे। लेकिन चाल दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 18 चौक 72, 4 बार पढ़ने पर तो 5 चौका 20, सीधा यहाँ लिखेंगे 20। चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, बटा में कुछ नहीं तो एक, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 240 प्लस x बराबर 26 दूना 52 होता है और जीरो है तो जीरो, 520 हो गया। अब यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 240 इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, 520 में से 240 घटेगा तो सीधा बच जाएगा 280। 280 मीटर जो है वो मालगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। 280 मीटर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा मालगाड़ी की लंबाई। हम कैसे निकालें, तो मेरे पास समय दिया हुआ था, चाल दिया हुआ था और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था। सीधा हम माने रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर और निकालिए सीधा चाल या दूरी, कोई भी फॉर्मूला पर आप आसानी से बैठा करके निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आसानी से, आ जाएगा 280 मीटर मालगाड़ी की लंबाई। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक पोस्ट से गुजरने पर वह कितना समय लेगी। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है, यह CGL SSC में पूछा गया है प्रश्न। तो बोल रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी लंबाई दिया हुआ है रेलगाड़ी के 180 मीटर और बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो इसका चाल दिया हुआ है, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि पोस्ट से गुजरने में वह कितना समय लेगी। कोई पोस्ट है तो पोस्ट की लंबाई नगण्य होता है, तो इसमें कोई लंबाई नहीं होता है, सिर्फ जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा वही पोस्ट को पार करने में समय लगेगा। तो सीधा हम लोग समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमसे पूछा है कि गुजरने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है और दूरी यहाँ पर 180 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट खंभा पेड़ ये सब को पार करने में कोई लंबाई नहीं होता है, तो इसका लंबाई नगण्य होता है। तो सिर्फ जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूरी पार करना पड़ेगा रेलगाड़ी को अपनी लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और चाल है 90 मीटर प्रति सेकंड। ये 90 मीटर प्रति सेकंड को 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 पचे 90 होता है, तो सीधा 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ जाएंगे
तो 5×5 = 25 आ जाएगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो इसके जगह पर 90 के जगह पर सीधा 25 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए एक यूनिट में होने के लिए। तो यहाँ पर बटा में 25 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऊपर में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, सीधा सेकंड बचेगा, और बटा में सेकंड है तो ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ से 180 में 25 से भाग दे देते हैं, तो 25 सत्ते हो जाएगा, 7 बार में, 7 बार में लगेगा 175, 175 तो सीधा 5 बचेगा, दशमलव बैठाएंगे तो सीधा 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 7.2 सेकंड का समय लग जाएगा। 7.2 सेकंड, यानी पोस्ट को पार करने में 7.2 सेकंड, या फिर रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में 7.2 सेकंड समय लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 7.2 सेकंड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। यह भी CGL SSC में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, आसानी से बन जाएगा। बोल रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, यानी रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है कि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी दूरी दिया हुआ है 1050 किलोमीटर की दूरी तय करने में, बोल रहा है कि दूरी तय करने में कितना समय लेगा, यानी हमसे समय पूछ रहा है। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है 1050 किलोमीटर, तो बोल रहा है कि कितना समय लगेगा तय करने में। तो समय बराबर हम फार्मूला सीधा लगा देंगे, निकल जाएगा आराम से। 10,050 है, 1050 किलोमीटर दूरी है और चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर में है और नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 75 से सीधा काट लेंगे तो 75, 25 से काटते हैं तो 25 तिहाई 75, और 25 से ऊपर में काट लेंगे तो 25 चौका 100, फिर 50 बचेगा, तो 25 दूना 50, यानी 42 बार में कट जाएगा, और 3 से 42 को काट लेंगे तो 14 बार में कट जाएगा। अभी 14 घंटा आ जाएगा, ये नीचे घंटा है, ये सीधा ऊपर चल जाएगा, यानी 14 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1050 किलोमीटर दूरी तय करने में 14 घंटा का समय लगेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं से आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।